आज जैसलमेर स्वर्ण नगरी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क में एक दिवसीय एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशानुसार हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन जी की अध्यक्षता में धरना और उपवास का कार्यक्रम मां नरेगा योजना जो 2006 से सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी यूपी सरकार द्वारा लागू की गई थी, तो पूरे भारत के आम जन, गरीब जन, मजदूर के लिए हित में थी। सब प्रावधान उसमें गरीब के हित के थे। समय समय पर कुछ उसमें काम या कुछ ऐड करने थे तो उसमें और प्लस होते गए, कभी इसमें माइनस नहीं किया। उस योजना को मोदी सरकार आते ही गरीब को जो भी लाभ मिलता है उसको कैसे छीना जावे, ये इनका छुपा हुआ एक रहस्य कह दो या उद्देश्य कह दो, वो उनका रहा है। तो शुरू से ही इनका मन था कि भाई ऐसी योजनाएं जिसमें आम जन और गरीब, जो विशेष करके उसमें से अधिकतर कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, उनको अलाभान्वित कैसा किया जाए, उसके तहत ही इन्होंने अभी लोकसभा में बिल लाके और इस योजना को तहस नहस कर दिया। प्रावधान जो जनहित के थे उनको सबको हटा के और ऐसे प्रावधान किए जो सेंट्रलाइज है, और वो दिल्ली में बैठ के एक कश्मीर का गांव हो, कन्याकुमारी का गांव हो, राजस्थान का हो, किसी भी जगह का उसकी गांव ढाने की वहाँ योजना बनाएंगे। जबकि ये नहीं होता है, विकेंद्रीकरण से ही भला होता है। डेमोक्रेसी में जितना आप पदों को, कार्य को, मतलब जितना ही आप विकेंद्रीकृत करो, सेंट्रलाइज मत करो। सेंट्रलाइज होता है राज सिस्टम में, राजा सिस्टम है, डेमोक्रेसी में नहीं होता है। तो इन्होंने पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है। अब न तो गांव का आदमी, ग्राम पंचायत का आदमी, प्रधान, प्रमुख, ये लोग अपने ज़िले के विकास के लिए राय नहीं दे पाएंगे, ना गांव के अंदर तय करेंगे उनकी जो नीड है, जो आज उन दिल्ली वालों के जो जचेंगे वही काम करेंगे। तो ये अहित की योजना है जो इन्होंने प्रावधान लिया है। तो हमारा जो एआईसीसी और पीसीसी के निर्देशों पे आज सेकंड डे है। कल आप सब लोग थे, प्रेस वार्ता हुई। आज एक दिवसीय धरना और उपवास का था, और जो अभी चालू है, और इसके बाद में निरंतर ये 2 दिन घटा के 43 डेज, मतलब कुल 45 दिन का हमारा और कार्यक्रम है पूरे देश में। हो सकता है कि भाई इसमें भारत सरकार रिव्यू करे और उनको लगे जब पूरे देश के अंदर इतने लोगों में हलचल होगी और इसका जो इन्होंने बदलाव किया इसका विरोध होगा, तो संभवतः मान लेने चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो कांग्रेस के साथ और लोग भी 2 दिन में ही जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने भले बीजेपी के साथ रहे हो वोटा में, लेकिन इस योजना में जो परिवर्तन किया है वो मोदी जी के निर्णय से खुश नहीं है। तो हमारा ये जो अभियान है लास्ट एंड तक, जब तक ये विड्रॉ करके और वापस एज इट इज़ रखे, और जो उसमें प्रावधान है समय के साथ, और महंगाई का इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है उसके साथ मजदूरी बढ़े, वो एज इट इज़ उसको लावे, तब तक हमारा अभियान जारी रहेगा। आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा सर आपको? हाँ, बिल्कुल आशावादी। अब नेगेटिव सोचते ही नहीं है, आशावादी है। में जो घटना हुई